नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 अप्रैल है और यह दिन मेरे लिए बहुत खास है। मेरी जानकारी में कम से कम 2 ऐसे महापुरुषों से यह संबंधित है जो ज्ञान की गहराइयों में आजीवन गोते लगाते रहे, जिनकी समूची विद्वत्ता एकांत ज्ञान सेवा के लिए न होकर समूचे समाज के लिए थी, लोक कल्याण के लिए थी, जिनके लिए ज्ञानम भारः क्रियाम बिना बिल्कुल नहीं था। वे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आप सब जानते हैं कि आज डॉक्टर अंबेडकर का जहां जन्म दिवस है, वहीं महापंडित राहुल सांकृत्यायन का देहांत इसी दिन हुआ था। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अद्भुत ज्ञान पिपासा के चलते नाना प्रकार के विषयों में निरंतर शोध किया। दोनों में अपने स्तर की मौलिकताएं थी और कुछ आंतरिक तल पर समानताएं भी थी, यद्यपि बहुत अधिक मत भिन्नताएं भी थीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से एक थे। कहा जाता है कि उनकी निजी लाइब्रेरी में कम से कम 50,000 ग्रंथ संग्रहित थे। उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथों और लगभग संपूर्ण वैदिक साहित्य को अनुवाद के जरिए पढ़ा था। कम से कम 2 डॉक्टरेट की उपाधियां उनके साथ जुड़ी हुई थी अर्थशास्त्र विषय में, और 2 मानद डिलीट की उपाधियां भी उनके साथ थीं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनकी बहुमान्यता है और मैं उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में सादर स्मरण करता हूं। उनका पूरा जीवन अछूतों को, दलित जातियों को, स्त्रियों को और मजदूरों को न्याय दिलवाने के संघर्ष के रूप में व्यतीत हुआ और ज्ञान साधना की जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ, वह आधुनिक भारतीय चिंतन में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। जहां तक रही पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात, तो वे चलते फिरते विश्वकोश की तरह थे। उनके लिए जिंदगी भर क्या जीवन में और क्या विचारों की दुनिया में निरंतर यायावरी, निरंतर घुमक्कड़ी ही लगभग जीवन धर्म बनकर रह गई थी। बुद्ध के इस वचन के अनुसार वे संभवतः चलते थे, जिसके अनुसार विचार सिर पर
बोझ डालकर चलने के लिए नहीं हैं। विचार नौका की तरह हैं जिनसे पार उतरा जा सके। जिंदगी भर वे विचार या ज्ञान के एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रविष्ट होते रहे, तैरते रहे। उन्हें त्रिपिटकाचार्य, महापंडित आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। आम्बेडकर और राहुल सांकृत्यायन में एक साम्य इस स्तर पर है कि दोनों का बौद्ध धर्म से रिश्ता बना। आम्बेडकर ने हिंदू समाज में जातिगत उत्पीड़न को महसूस कर 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और राहुल जी भी जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में बौद्ध बने, और बौद्ध संस्कृति से वे उस समय भी दूर नहीं हुए जब वे मार्क्सवादी विचारों में ढले। अंबेडकर का जो लेखन है वह इतना विशाल है कि भारत सरकार ने हिंदी में अनुदित करके 40 खंडों में प्रकाशित किया है, और राहुल सांकृत्यायन का लेखन अभी तक पूर्णतः संकलित नहीं हो पाया है। अब तक की सूचना के अनुसार लगभग 150 ग्रंथ उनके हैं, छोटे बड़े आकार के। क्या साहित्य, क्या इतिहास, क्या पुरातत्व, क्या भाषा शास्त्र, क्या समाज विज्ञान, क्या विज्ञान, क्या मानव विज्ञान, क्या बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों का संपादन, उन पर टीका टिप्पणी, और वे बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। बहुत बड़ी यायावरी उन्होंने जीवन में की, कई देशों की यात्राएं की। कहते हैं कि 30 के लगभग उन्हें भाषाएं आती थीं। तिब्बत आदि देशों में जान पर खेलकर, पैदल चलकर वे कई जगहों पर जाकर बहुत सारे दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध पांडुलिपियां उद्घाटित करके जो ले आए हैं, वह विश्व के लिए अमूल्य धरोहर की तरह हैं। राहुल जी इतना कुछ काम कर गए जीवन में, लेकिन ज्ञान से नाता उनका कभी नहीं छूटा। जब जीवन के आखिरी समय में वे स्मृति लोप के शिकार हुए, उसके पहले तक वे निरंतर अमिट ज्ञान पिपासा के कारण ज्ञान साधना करते रहे। जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, उस क्षेत्र में कुछ अमूल्य निष्कर्ष देकर गए। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी तरह ज्ञान पिपासा के साथ निरंतर गतिमान रहे। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि वे एक सम्मेलन का सभापतित्व करें। तो अध्यक्षीय भाषण के तौर पर उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक लघु प्रबंध लिखा था, लेकिन उसके क्रांतिकारी विचारों से जाति पाति तोड़क मंडल असहमत हुआ, जिसके कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया था। तब आम्बेडकर ने उसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करा के वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई
और मेरी जानकारी में जाति प्रथा को लेकर लिखा गया इतना सारगर्भ और वैज्ञानिक भाष्य अब तक मेरे देखने में नहीं आया है। उसमें उन्होंने एक विचार रखा है कि हिंदू समाज एक बहुमंजिली इमारत की तरह है। अलग अलग इमारतें, अलग अलग जातियां, जो जिस तल पर, जिस मंजिल पर जन्मता है उसे उसी मंजिल पर मरना पड़ता है। इस पुस्तिका में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थापना दी कि लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानने का जो लचर तर्क देते हैं वह ठीक नहीं। जाति प्रथा वस्तुतः श्रमिक विभाजन है और श्रमिकों का अतार्किक विभाजन है, जन्म आधारित। इसमें पेशा बदलने की कोई सुविधा नहीं है। तो जाति प्रथा को लेकर इस कृति का जितना अधिक पाठ और अनुकरण किया जाए उतना ही समाज के लिए लाभप्रद होगा। जीवन के अंतिम समय में जब वे बौद्ध बने तो बुद्ध एंड हिज धम्मा नामक एक कृति उन्होंने लिखी और यही संभवतः उनकी अंतिम कृति है। हालांकि एक सूचना अनुसार बुद्ध और कार्ल मार्क्स को लेकर एक किताब लिखी, वही उनकी अंतिम पांडुलिपि है। बहरहाल राहुल सांकृत्यायन और अंबेडकर के बीच साम्य का एक बिंदु तो बौद्ध धर्म है ही, लेकिन कुछ हद तक मार्क्सवाद को लेकर भी उनमें साम्य खोजा जा सकता है। यद्यपि ऊपर से देखने पर वैषम्य अधिक नजर आता है, क्योंकि राहुल जी विचारों में साम्यवादी हुए जीवन के अंतिम चरण में, लेकिन अंबेडकर साम्यवाद या मार्क्सवाद के कटु आलोचक रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल आर्थिक दृष्टि से विचार होता है उसमें, और केवल वर्ग दृष्टि से, केवल वर्ग संघर्ष की दृष्टि से विचार करने पर जाति प्रथा का कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जाति प्रथा नष्ट नहीं होगी तब तक वर्ग बनेगा कैसे, यह उनका कहना था। लेकिन जो समाजवादी दृष्टि है मार्क्सवाद में, अंबेडकर उससे विरहित नहीं रहे हैं। दोनों विभूतियां इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दोनों की ज्ञान साधना केवल कोठरी के लिए, केवल कमरे में बंद रहकर आत्मलाभ के लिए नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तो जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने एक नई अंतर वस्तु भरी वस्तुतः, और वह यह कि जब तक स्वतंत्रता की परिभाषा में सामाजिक दासता, जो दासता का सबसे गहन रूप है, का उन्मूलन समाविष्ट नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता की लड़ाई अधूरी है। दोनों विभूतियां हिंदू समाज की या भारतीय समाज की रूढ़ियों की कठोर भंजक थीं। एक बार की बात है, 1937 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राहुल जी को एक व्याख्यान देना था। विषय था हमारी कमजोरियां। सभापति
पद पर आसीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्यान के प्रसंग में उन्होंने उन लोगों की कड़ी निंदा की जो सारा ज्ञान प्राचीन पोथियों में खोजते रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया उत्साह में कि लगभग 75% तो उन पोथियों में बेवकूफियां ही भरी हुई हैं। नेहरू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समाहार करते हुए कुछ इस तरह से कहा कि यदि मैं यह कहता तो लोग कुछ अन्यथा लेते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो प्राचीन पोथियों में ही तैरता रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लिए एक सवाल है कि विश्वविद्यालयों में राहुल सांकृत्यायन क्यों नहीं पैदा होते। इस पर एक चिढ़े हुए विद्यार्थी ने कहा, सिर्फ तैरते ही रहे हैं, पार नहीं पाया है। नेहरू जी प्रत्युत्पन्नमति थे, हाजिर जवाब थे। झट उन्होंने कहा, जो एक कुएं में तैरता है वह तो एक बार में उछल के दूसरे किनारे पहुंच सकता है, लेकिन जो विचारों के, ज्ञान के अलग अलग समुद्रों में, विराट महासागर में तैरते रहा है, वह तो तैरते ही रहेगा ना। इस तरह का तैरना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में भी हम देख सकते हैं। दोनों विभूतियां अपने समय के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से थीं। आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राहुल जी और डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय के साथ निकट संबंध स्थापित करें। जिन्होंने स्थापित किया होगा उनके लिए ये सलाह नहीं है, लेकिन जो लोग ज्ञान के कारण, पांडित्य के कारण इन दोनों विभूतियों को नहीं पहचानते, वे बहुत कुछ खो रहे हैं। और इतिहास निर्माण में, समाज निर्माण में, संस्कृति की रचना में या लोकतांत्रिक भारत अथवा विश्व की रचना में इनके माध्यम से जो अपना महत्वपूर्ण योगदान है उसे देने से वंचित रह रहे हैं। यही कहकर मैं अपना यह वक्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।